अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर इब्राज़ी खुश आमदीद करता हूँ तमाम नौजवानों को अल्हम्दुलिल्लाह जो अनकरीब शादी के बंधन में, इस मुबारक बंधन में बंधने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुश आमदीद करता हूँ उनको आज लेक्चर 6 में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, ये ऐसा नुक्ता है अल्हम्दुलिल्लाह जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं जो अक्सर शादी के बंधन को तोड़ देता है। लेकिन अगर इसको सही तरह से समझ लिया जाए, इसको समझ कर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली जाए और उसके लिए मेहनत की जाए तो यही चीज़ शादी के रिश्ते को और मजबूत कर देता है और उसको और पक्का कर देता है और प्यार, मोहब्बत, खुलूस जो है वो और परवान चढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखें वो नुक्ता है इख्तलाफात और झगड़े का हल। आपस में होने वाले जो इख्तलाफात हैं और उनके झगड़ों का जो सलूशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे प्यारे नौजवानों, याद रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ दो इंसान रहते हैं, जहाँ दो लोग रहते हैं, वहाँ पर इख्तलाफात भी ज़रूर होते हैं। इख्तलाफ राय होना ये नॉर्मल है क्योंकि दोनों के ख्यालात, दोनों की आदत, दोनों के तौर तरीके, दोनों की ग्रूमिंग डिफरेंट एनवायरनमेंट में होती है। इसलिए ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन याद रखें कि असल बात ये नहीं कि इख्तलाफात बिल्कुल भी ना हो। असल हल ये है कि इख्तलाफात होने के बावजूद, असल बात यह है कि इख्तलाफात होने के बावजूद आप उसके हल पर कामयाबी के साथ फोकस करते हैं और उसके हल के लिए कोशिश करते हैं कि आप ये समझते हैं कि इस मसले को, इस इख्तलाफात को, इन मसाइल को अंडरस्टैंड किस तरह से किया जाए और उसका हल कैसे तलाश किया जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मसाइल जो भी आपकी ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में आएंगे, उनका जो मस्बत तरीके से हल जो है वो किस तरह से आप कर सकते हैं। मेरे प्यारे नौजवानों, याद रखें कि इख्तलाफात का मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे के दुश्मन हैं। आपका जो शरीक हयात का है, आपका जो हम सफ़र है वो आपका दुश्मन है, आपके साथ कोई बुग़्ज़ है, ये ऐसी बात नहीं, बल्कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें आप एक दूसरे को समझते हैं, सीखते हैं और अपने रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मसला अगर हो तो उसको आपने जब भी उसको ऑप्टिमिस्टिक हो के उसको सॉल्व करने के ज़हन से सोचेंगे तो आप ज़रूर इस बात के ऊपर फोकस करेंगे कि हमने मसला पहचानना क्या है, बीमारी पहचाननी क्या है, उसके बाद फिर आप उसके मुताबिक उसके सोल्यूशन के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए आपने ये याद रखना है कि जब भी कोई आपको प्रॉब्लम आए तो आपने प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना है, ना कि आपने शख्सियत के ऊपर ये फोकस कर लेना है कि इस बंदे की फितरत ही यही है, इसकी आदत ही यही है, ये जानबूझ के इसने ऐसा किया। आप उसके ऊपर बहस करना शुरू कर दें और उसको मौजूद बहस बना लें। याद रखें कि आपने उसके जो रूट कॉज है ना, मसला है, उसको पहचानना है और उसके लिए आपने मेहनत करने की कोशिश करनी है। दूसरी बात याद रखें कि जब आप उस मसले को पहचान लें तो फिर उसके ऊपर सही सिमत में एफर्ट पुट करना शुरू कर दें ताकि उसका हल होना शुरू हो जाए, ना कि उसके ऊपर जो है आप गुस्सा करें और या फिर उसके जो नेगेटिव साइड्स हैं उनके ऊपर फोकस करना शुरू कर दें। तीसरे नंबर पर याद रखें कि आपने हमेशा हल के ऊपर फोकस करना है, आपने हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है और अगर शिकायत आपने करनी भी है तो उसके साथ साथ आपने हमेशा कोशिश करनी है कि एक उसका सॉल्यूशन तजवीज़ ज़रूर करें कि ये वाला मसला है, ये हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे मेरी तरफ से ये राय है। तो याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमें यह सिखाया कि अगर किसी में कमज़ोरियां हों तो आप उनकी खूबियों को भी ज़रूर देखें। याद रखें कि खाली कमज़ोरियां नहीं पाई जाती, हर चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों शामिल होते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे इख्तलाफ राय की और बर्दाश्त की। तो मेरे नौजवानों, याद रखें कि बर्दाश्त के बगैर शादी का रिश्ता चंद दिन भी नहीं चल सकता, इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत है। कभी शोहर को बर्दाश्त करना पड़ेगा अपनी बीवी की राय को, और हो सकता है उसकी बीवी की राय मुख्तलिफ हो, और इसी तरह से कभी बीवी को बर्दाश्त करना होगा, हो सकता है कि उसके हस्बैंड का, उसके शरीक हयात का जो फैसला हो उसकी राय के मुताबिक बिल्कुल भी ना हो। याद रखिए कि अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में फरमाया है कि वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, जिसका मतलब यह है कि बीवियों के साथ भले तरीके से ज़िंदगी गुजारो। इसका मतलब यह है कि इख्तलाफात के बावजूद भी अपने हुस्न सलूक को जो है आपने अपनी बीवी के साथ कायम रखना है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखें कि बर्दाश्त का मतलब ये नहीं कि आप अपने हक़ को छोड़ दें, बर्दाश्त का मतलब ये है कि आप अपने हक़ को बड़े अहसन, प्यार और मोहब्बत के साथ पेश ज़रूर करें, अपनी राय को आप मुकद्दम रखें, मगर अगले बंदे की राय को भी ज़रूर सुने, उसकी जो उसको पता लगे कि उसकी भी कोई इंपॉर्टेंस है, उसकी बात भी सुनी जा रही है।
तीसरे नंबर पे गुस्से को कंट्रोल करने की हिकमत मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। याद रखें कि गुस्सा एक ऐसी आग है जो सब कुछ जला सकती है, आपके रिश्ते नाते, आपका मालो दौलत, आप हर चीज़ उसको जला सकती है। इसलिए अक्सर रिश्ते में आपको ये बता रहा हूँ कि इसी गुस्से की वजह से एक लम्हे के अंदर अंदर बर्बाद हो सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर वो नहीं कि जो कुश्ती में दूसरे को गिरा दे, असल में ताकतवर वो है जो शख्स अपने गुस्से के वक्त में अपने आप को काबू में रख सके। तो याद रखें कि गुस्सा कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अभी आपके साथ गुस्से को कंट्रोल करने के कुछ तरीके, कुछ टूल बताता चलता हूँ ताकि आप उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें और आप आसानी और सुकून अपनी ज़िंदगी में पैदा कर सकें। सबसे पहले जब भी आपको गुस्सा आए तो कोशिश करें कि आप खामोश हो जाए, बल्कि गुस्सा आने से पहले जब आपको किसी की कोई बात बुरी लगे तो उस वक्त आप उसको रिएक्शन ना दें, बल्कि आप उसको रिस्पॉन्स करें, थोड़ी देर के बाद उसको रिप्लाई करें, अंडरस्टैंड करके, समझ के। दूसरे मौके पे दूसरा जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं और अगर आप बैठे हैं तो लेट जाएं। और तीसरे नंबर में आपको बताता चलूँ कि अगर आपका वज़ू नहीं तो आप कोशिश करें कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो आप वज़ू कर लें, क्योंकि याद रखें कि गुस्सा आग है और पानी उसको बुझा देता है। वज़ू से आप पानी करते हैं। चौथे नंबर पे मैं आपको बताता चलूं कि अगर फौरी आपने कुछ बोल दिया तो रिश्ता टूट भी सकता है। ये आप याद रखें, क्योंकि गुस्से में इंसान को कुछ पता नहीं होता कि वो क्या किस तरह से बोल रहा होता है। वो अपने नफ्स के कंट्रोल में होता है, ना कि नफ्स उसके कंट्रोल में होता है। लेकिन अगर आप सब्र करेंगे तो मामला थोड़ी देर बाद सुलझ भी सकता है। इसलिए आपने अपने रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स करना है। तो मेरे प्यारे नौजवानों, याद रखें कि इख्तलाफात ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये एक बल्कि बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है अगर आप इसको पॉजिटिव साइड पे, सुलझाने के साइड पे लेकर चलें तो। लेकिन ज़िंदगी में झगड़े का जो है ना वो शामिल होना, ये आपका मकसद नहीं है। इसलिए आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर मसाइल को बर वक्त और अच्छी तरह से हल करने के लिए आप मस्बत रवैया रखेंगे तो याद रखें कि आपको सुकून मिलेगा। इख्तिलाफ राय आपको बर्दाश्त करने के साथ साथ जो है उसको आपने समझना भी है, उसको आपने संभालना भी है और गुस्से को काबू में भी आपने रखना है। अगर आप ये सारा कुछ करते हैं तो यकीन मानिए, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपकी शादी सिर्फ मजबूत नहीं होगी बल्कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगी और आप एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना शुरू कर देंगे और आपका जो शादीशुदा जो रिश्ता है, शादी का बंधन है, वो दूसरों के लिए एक मिसाली रोल मॉडल बन जाएगा इंशाअल्लाह। मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको वो हिकमत अता करे जिससे आप इख्तिलाफात को समझ सकें और उसके सोल्यूशन के ऊपर, उसके हल के ऊपर मेहनत कर सकें और उसके हल के लिए एफर्ट्स पुट कर सकें और अपनी ज़िंदगी में सुकून, मोहब्बत और रहमत को हासिल कर सकें इंशाअल्लाह ताला। और इसके साथ साथ ना सिर्फ आप तोड़ने के ऊपर रिश्तों को फोकस करें बल्कि आप रिश्तों को जोड़ने के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई राय चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उसका एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगा। इजाज़त चाहूँगा, आपका भाई डॉक्टर तैयब काजी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।